बच्चों ये है हमारा लेक्चर 212 और हम कर रहे थे वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस सिविक्स चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और हम अभी कर रहे हैं उन्हें कंटिन्यू। सो क्वेश्चन आंसर्स आगे करते हैं। When did the मंडल कमीशन give its report? What was one of the recommendation of the commission? मंडल कमीशन को जो रिपोर्ट बनाने बोला गया था 1979 में, तो मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रेजेंट की और उसने क्या रिकमेंड किया मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में? सो आंसर है मंडल कमीशन गेव इट्स रिपोर्ट इन 1980 एंड मेड मैनी रिकमेंडेशंस। मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1980 में तैयार करके सौंपी और बहुत सारे रिकमेंडेशन किए। वन ऑफ दिस वॉज दैट 27% ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स बी रिजर्व फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। उसमें से एक रिकमेंडेशन ये थी कि 27% गवर्नमेंट जॉब्स रिजर्व करने चाहिए सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। क्वेश्चन 5, Why did people react strongly when the मंडल कमीशन was approved by the government of India? जब मंडल कमीशन का 27% रिजर्वेशन वाला गवर्नमेंट ने हाँ बोला, मतलब ये रिकमेंडेशन मानी गवर्नमेंट ने, तो लोगों ने उसको बहुत बुरी तरह से क्यों नकारा? लोगों को क्यों ये पसंद नहीं आया 27% रिजर्वेशन वाली चीज़? सो पीपल रिएक्टेड स्ट्रांगली, लोगों ने बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट किया बिकॉज दिस डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अफेक्टेड थाउजेंड्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। अगर ये डिसीजन लिया जाता है तो बहुत सारे लोगों की जॉब अपॉर्चुनिटीज पे ब्लॉक लगेगा। मतलब जनरल वालों ने सोचा कि 27% तो आप रिजर्व कर रहे हो, सो हमको क्या जॉब मिलेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 6, हु रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट? हाउ? ये जो झगड़ा चल रहा था सरकार और लोगों के बीच, इस डिस्प्यूट को किसने सॉल्व किया? हु रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट एंड हाउ? सो द सुप्रीम कोर्ट रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट। सो ये गवर्नमेंट और लोगों के बीच का जो झगड़ा था सुप्रीम कोर्ट ने रिजॉल्व किया। इट आस्क्ड द गवर्नमेंट टू मॉडिफाई ओरिजिनल ऑर्डर। उन्होंने सरकार को बोला कि जो तुमने पहले रूल बनाया था उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करो। It is said that well-to-do persons among the backward classes should be excluded from getting the benefit of reservation. सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो वेल टू डू लोग हैं, वेल टू डू मतलब जो रिच लोग हैं या जो पैसे वाले लोग हैं और बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं, तो आप उनको 27% वाला फ़ायदा मत दो। 27% वाला फ़ायदा सिर्फ गरीबों को दो, वो भी जो बैकवर्ड हैं उन्हीं को। सो सुप्रीम कोर्ट ने ये झगड़ा सॉल्व किया लोगों और सरकार के बीच का, मंडल कमीशन का। 7th, who are responsible for taking steps to implement the minister's decisions? So कौन responsible है? Who are responsible for taking steps to implement the minister's decision? So लोगों का जो मिनिस्टर का डिसीजन है, मिनिस्टर के डिसीजन को लागू कौन कराता है, इम्प्लीमेंट कौन कराता है? तो ऑब्वियसली एग्जीक्यूटिव, ठीक है। सो द सिविल सर्वेंट्स वर्किंग टुगेदर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग। सो द सिविल सर्वेंट्स वर्किंग टुगेदर, ठीक है, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो सब मिलके मिनिस्टर के डिसीजन को लागू कराते हैं। सिविल सर्वेंट्स जैसे कि IAS, IPS, IFS, ये सारे लोग मिलके मिनिस्टर के डिसीजन को लागू कराते हैं। क्वेश्चन 8, What type of institution is the Supreme Court? सुप्रीम कोर्ट कैसी इंस्टीट्यूशन है? ठीक है, सो द सुप्रीम कोर्ट इज एन इंस्टीट्यूशन वेयर डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट आर फाइनली सेटल्ड। सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे सरकार और सिटीजन्स के बीच के झगड़े सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, कई बारी हम एज अ सिटीजन सरकार के कई डिसीजंस को चैलेंज करते हैं। सो वो चैलेंज कैसे कर सकते हैं? हम छोटी मोटी अदालत में या हाई कोर्ट में नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकते हैं सरकार के बड़े बड़े फैसले। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन वन गुड पॉइंट ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की अच्छी बात, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है उसकी अच्छी बात क्या है? सो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस मेक इट डिफिकल्ट टू हैव अ गुड डिसीजन टेकन वेरी क्विकली, बट दे ऑल्सो मेक इट इक्वली डिफिकल्ट टू रश थ्रू अ बैड डिसीजन। देखो, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में अच्छे डिसीजन जल्दी से नहीं लिए जाते, पर उससे ज़्यादा भी डिफिकल्ट है बुरे फैसले लेना। मतलब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, देखो हम जब भी पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं फैसलों में देरी होती है, मतलब हर फैसला बहुत सोच सोच के लिया जाता है।
तो बुरे फैसले लेने में टाइम लगता है, अच्छे फैसले लेने में टाइम लगता है, तो बुरे फैसले भी एकदम आराम से लिए, मतलब इसलिए बुरे फैसले होते ही नहीं हैं क्योंकि इनको बहुत टाइम लगता है हर चीज सोचने में। 10th नंबर, विच इंस्टीट्यूशन इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन एनी कंट्री। कौन सी इंस्टीट्यूशन फाइनल अथॉरिटी मानी जाती है? फाइनल लॉ, कानून बनाने की फाइनल अथॉरिटी किसके पास है? तो द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज। कानून कहाँ बनते हैं? कानून पार्लियामेंट में बैठ के बनाए जाते हैं, पार्लियामेंट। क्वेश्चन 11, इन विच मैटर डज द लोकसभा एक्सरसाइज मोर पावर्स। सो लोकसभा का पावर किन चीजों में ज्यादा चलता है? सो लोकसभा का पावर पैसे, मनी मैटर्स में ज्यादा चलता है। सो इन मनी मैटर्स, लोकसभा का पैसे की चीज में ज्यादा पावर चलता है और इसलिए लोकसभा ज्यादा पावरफुल राज्यसभा से है क्योंकि पैसा बोलता है। मतलब मनी मैटर्स, ऑब्वियसली मोस्टली फाइनेंशियल मैटर्स सारे लोकसभा में ही, मोस्टली नहीं, सारे के सारे मनी मैटर्स लोकसभा में ही डिस्कस होते हैं। 12th नंबर, फॉर हाउ मेनी डेज कैन द राज्यसभा डिले द मनी बिल। राज्यसभा किसी भी पैसे से जुड़ा हुआ बिल कितने दिन तक डिले कर सकती है? सो 14 डेज, 14 दिनों तक रोक सकती है, पर अंत में डिसीजन तो लोकसभा का ही रहता है। क्वेश्चन 13, ऑल लॉज मेड इन द टू हाउसेज कम इनटू फोर्स ओनली आफ्टर दे रिसीव द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। व्हाई? दोनों हाउसेज में, मतलब लोकसभा राज्यसभा में जो भी कानून बनाए जाते हैं वो तभी ही लागू हो सकते हैं जब तक प्रेसिडेंट की हाँ ना मिले। क्यों? सो आंसर है, इट इज बिकॉज प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया इज द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट कौन है? पार्लियामेंट का एक हिस्सा है, ऑल्दो ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस। पार्लियामेंट का हिस्सा है प्रेसिडेंट, पर वो किसी भी हाउस में नहीं आते, ना लोकसभा में आते हैं ना राज्यसभा में आते हैं। कोई पूछे पार्लियामेंट के कितने डिविजन हैं, तो पार्लियामेंट के 3 डिवीजन है, द प्रेसिडेंट, द लोकसभा एंड द राज्यसभा। सो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का तो हिस्सा है, पर प्रेसिडेंट ना लोकसभा का हिस्सा है ना राज्यसभा का हिस्सा है। 14th नंबर, who's appointed the Prime Minister of India। Prime Minister of India किसे चुना जाता है? So Prime Minister of India, only a person who enjoys the support of majority of members in the Lok Sabha is appointed the Prime Minister of India। So वो इंसान जिसको लोकसभा में मेजोरिटी मेंबर्स वोटिंग करते हैं, लोकसभा की मेजोरिटी वोटिंग मिलती है, वही इंसान प्राइम मिनिस्टर घोषित किया जाता है। लोकसभा में मेजोरिटी वोट्स मिलने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द मिनिस्टर मोर पावरफुल देन द सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट मतलब आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इन सब से भी ज्यादा पावर मिनिस्टर के पास क्यों होती है? ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ चैप्टर के अंदर भी। It is because the minister is elected by the people and thus is empowered to exercise the will of the people on their behalf। सबसे बड़ा कारण, मिनिस्टर लोगों द्वारा चुन के आता है, मतलब मिनिस्टर को हम लोग ही चुनते हैं, तो इसलिए उसके पास पावर होता है, ऐसा पावर होता है कि भाई जैसे कि वो लोगों को ही रिप्रेजेंट करता है। He she is finally answerable to the people for all the consequences of his her decision। क्योंकि लोगों द्वारा चुना गया है इसलिए वो पावर रखता है और उसका कोई भी फैसला है उसको आंसर करना पड़ेगा लोगों को ही। इसीलिए मतलब क्योंकि लोगों, हमारा डेमोक्रेसी है, मतलब हमारे देश सिटीजन से चलता है, पीपल से चलता है, सो इसीलिए मिनिस्टर ज्यादा पावर रखता है कंपेयर टू द सिविल सर्वेंट। क्वेश्चन 16, हु इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन कौन है? सो द प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति है, इंस्टीट्यूशन है, अपने आप में इंस्टीट्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, whom does the president appoint the prime minister in case no single party or alliance gets a majority। प्रेसिडेंट किसको प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं अगर कोई सिंगल पार्टी नहीं जीतती या कोई कोलिशन गवर्नमेंट नहीं जीतती, तो किसको बनाते हैं? सो प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द पर्सन मोस्ट लाइकली टू सिक्योर मेजोरिटी सपोर्ट इन द हाउस। तो
प्रेसिडेंट किसको अपॉइंटमेंट देते हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर? जिनको मेजोरिटी मिली है, जिनको मेजोरिटी सपोर्ट मिलता है उन्हीं को ही वो प्राइम मिनिस्टर घोषित कर ले हैं, मतलब मेजोरिटी सपोर्ट मिलता है हाउस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पार्लियामेंट? नेम द टू हाउसेस। सो पार्लियामेंट क्या है और उसके दो हाउसेस के नाम लिखो। इट इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ इंडिया। सो पार्लियामेंट है सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ इंडिया, सबसे सुप्रीम बॉडी है, ठीक है, इंडिया की सबसे ऊंची बॉडी है पार्लियामेंट। इट हैज टू हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा, इसके दो हाउसेस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। इट इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ इंडिया और इसके दो हाउसेस होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर कैबिनेट मिनिस्टर्स? कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन है? सो द कैबिनेट मिनिस्टर्स आर यूजुअली टॉप लेवल लीडर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी और पार्टीज हु आर इन चार्ज ऑफ द टॉप लेवल मिनिस्ट्रीज। सो कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन है? कैबिनेट मिनिस्टर्स टॉप लेवल लीडर्स होते हैं, ऊंचे दर्जे के लीडर्स होते हैं रूलिंग पार्टी के, जो इंचार्ज होते हैं बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज की। कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन होते हैं? जैसे एजुकेशन मिनिस्टर हुए, हेल्थ मिनिस्टर हुए, फिर ठीक है। सो ये जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज दी जाती हैं उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर कहा जाता है। और कैबिनेट मिनिस्टर ऊंचे लेवल के लीडर्स होते हैं रूलिंग पार्टी के। रूलिंग पार्टी मतलब जो पार्टी जीती है उनको जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज दी जाती हैं, फिनेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, सो उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर्स कहा जाता है। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे आई एम डिस्कसिंग विद यू। एवरी मिनिस्ट्री हैज ए सेक्रेटरीज, व्हाट जॉब डू दिस सेक्रेटरीज परफॉर्म? हर मिनिस्ट्री के पास सेक्रेटरी होते हैं, तो ये सेक्रेटरी का काम क्या होता है? These secretaries provide the necessary background information to the ministers to take decision. Secretaries कौन होते हैं? IAS, IPS, IAS जो बड़ी बड़ी लेवल के होते हैं ऑफिसर्स, सिविल सर्वेंट्स होते हैं। ये लोग क्या करते हैं? ये सारी इंफॉर्मेशन निकालते हैं और वो मिनिस्टर्स को वो इंफॉर्मेशन देते हैं ताकि वो अपने फैसले अच्छे से सुना पाएं, ठीक है। So with this I am ending this lecture. Just write each and everything properly. Understand these questions, read these questions and WhatsApp me. Thank you.